नमस्कार प्यारे मित्रों। आज हम हिंदी साहित्य इतिहास लेखन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथों और उनके लेखकों के विषय में जानेंगे। मित्रों, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन भाग 1 के अंतर्गत हम लोगों ने गासा द तासी से लेकर के डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य के इतिहास तक की चर्चा कर ली है। तो आज हम लोग डॉक्टर श्याम सुंदर दास से आगे के जो विद्वान हैं, जो लेखक हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। श्याम सुंदर दास जी हिंदी साहित्य लेखन के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण 2 ग्रंथों की रचना की, जिसमें पहला ग्रंथ था हिंदी भाषा और साहित्य, 1931 ईस्वी में लिखा, और दूसरा इतिहास ग्रंथ इन्होंने लिखा हिंदी भाषा का विकास, 1934 ईस्वी में। अब इसे कैसे याद करेंगे? तो जो सुंदर व्यक्ति है, तो सुंदर व्यक्ति किसे कहा जाएगा? जिसकी भाषा, साहित्य और विकास अच्छा हो, उसे हम लोग सुंदर व्यक्ति कह सकते हैं। तो इससे हो गया हिंदी भाषा और साहित्य 1931 में, और हिंदी भाषा का विकास 1934 ईस्वी में। अब 1934 में कई और ग्रंथ लिखे गए, लगभग 4 ग्रंथों की रचना हुई थी। अगला ग्रंथ सूर्यकांत शास्त्री द्वारा 1934 ईस्वी में ही लिखा गया, और उसका शीर्षक था हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। अब विवेचना कौन करता है? सूर्यकांत शास्त्री, अर्थात शास्त्री जी विवेचना करते हैं। तो इससे आपका हो गया हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। इसी वर्ष अयोध्या सिंह उपाध्याय श्री हरिऔध द्वारा भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा गया, और उस ग्रंथ का नाम था हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास, 1934 में ही लिखा गया। अब हिंदी भाषा और उसके साहित्य का इतिहास कैसे याद करेंगे? तो देखिए, जो अयोध्या है, अयोध्या की भाषा और उसका साहित्य कौन नहीं जानता है कि अयोध्या की भाषा क्या थी? अवधी। और उसका साहित्य क्या था? रामचरितमानस। इसे कौन नहीं जानता है? तो इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं कि हिंदी भाषा और उसका साहित्य कहाँ का? अयोध्या का। कौन नहीं जानता है? इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं। अगले हमारे लेखक हुए थे, इन्होंने भी 1934 ईस्वी में ही अपने महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की, जिनका नाम था कृष्णशंकर शुक्ल। अब कृष्णशंकर शुक्ल जी की बात करें तो कृष्णशंकर शुक्ल जी ने आधुनिक हिंदी साहित्य पर सबसे पहला इतिहास लिखा, और इनका इतिहास 1934 में ही लिखा गया। और किस नाम से लिखा गया? तो उसका नाम था आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। इस नाम से कब? 1934 ईस्वी में। किसने? कृष्णशंकर शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का आधुनिक इतिहास लिखा। अब कृष्णशंकर शुक्ल जी के आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास के बाद डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने लगभग 4 वर्ष बाद, अर्थात 1934 के बाद 1938 ईस्वी में हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखा। और इनके जो इतिहास था, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इसकी कुछ विशेषताएं थी। पहली विशेषता तो यही थी कि यह एक अपूर्ण विवेचन ग्रंथ था, या आप कह सकते हैं हिंदी साहित्य का अपूर्ण इतिहास ग्रंथ था। दूसरी विशेषता थी कि इसमें केवल भक्त काल तक के इतिहास की ही विवेचना की गई है। और तीसरी प्रमुख विशेषता थी, जहां से क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इन्होंने क्या किया? जो निर्गुण मार्गी या प्रेम या सूफी शाखा के स्थान पर क्या कह दिया? प्रेम काव्य कहा। और वही निर्गुण ज्ञानश्रयी शाखा के स्थान पर संत काव्य दे दिया, अर्थात उन्होंने संत काव्य और प्रेम काव्य नाम दिया। आगे जो रामाश्रयी या रामा शाखा के कवि थे, उनको राम काव्य कहा। कृष्णाश्रयी या कृष्ण शाखा के जो कवि थे, उनको कृष्ण काव्य की संज्ञा दी। कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेता है कि कृष्ण काव्य या राम काव्य या प्रेम काव्य या संत काव्य की संज्ञा किसने दी? तो कौन थे? डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी ने ये संज्ञाएं दी थी। अब अगले लेखक हैं श्री कृष्णलाल, और श्री कृष्णलाल जी ने आधुनिक हिंदी का विकास नाम से 1941 ईस्वी में अपना ग्रंथ प्रस्तुत किया। अगले हैं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। अब विश्वनाथ प्रसाद जी की बात करें तो इन्होंने 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। पहला था वांग्मय विमर्श, सन 1944 में इन्होंने लिखा, और दूसरा इनका महत्वपूर्ण ग्रंथ था हिंदी साहित्य का अतीत। 2 भागों में प्रकाशित किया गया था। पहला भाग था 1959 में, और जिसका दूसरा भाग था 1960 में। हिंदी साहित्य का अतीत प्राय सभी परीक्षाओं में पूछा जाता है,
इसलिए इसको यहीं पे स्मरण रखें। कैसे याद कर सकते हैं? जो विश्वनाथ हैं क्या है, इनके वाङ्मय का विमर्श है, और दूसरा अतीत का है। इनका मंदिर जो विश्वनाथ का मंदिर है बहुत अतीत है। तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं कि विश्वनाथ ने क्या किया, वाङ्मय विमर्श लिखा और हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में लिखा, पहला 59 में, दूसरा 60 में। चलिए अगले हमारे जो लेखक हैं लक्ष्मी सागर बासड़े। और लक्ष्मी सागर बासड़े जी की बात करें तो इन्होंने कई ग्रंथों की रचना की, जिसमें पहला ग्रंथ इनका है आधुनिक हिंदी साहित्य की भूमिका, 1952 ईस्वी में इन्होंने प्रकाशित किया था। और हम लोग जब हिंदी साहित्य का इतिहास लेखन की बात कर रहे थे, गारसा दातासी का जो पहला इतिहास लिखा गया था उसका अनुवाद इन्होंने किया था। किसने? लक्ष्मी सागर बासड़े जी ने। कब किया था? 1952 में किया था। तो इनका पहला लेख। दूसरा है 20वीं हिंदी साहित्य संदर्भ, नए संदर्भ, यानी कि 20वीं हिंदी साहित्य का जो नया संदर्भ था उसकी रचना लक्ष्मी सागर बासड़े जी ने की। तीसरी महत्वपूर्ण रचना इनकी थी हिंदी उपन्यास उपलब्धियां, और चौथी इनकी रचना थी आधुनिक हिंदी कहानी का परिपार्श्व, और पांचवा महत्वपूर्ण जो इनका ग्रंथ था वो था हिंदी साहित्य का मानक इतिहास। कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, जिनके पास लक्ष्मी सागर से हो गया लक्ष्मी, जिनके पास लक्ष्मी रहती है उनकी क्या होती है? परिचित तो आधुनिक हो जाएगा, मॉडर्न हो जाएगा, और उसकी भूमिका होगी। दूसरा क्या होगा? उनके नए संदर्भ होंगे, लोग उनको जोड़ेंगे कि हमारे मित्र हैं, है ना, हमारे संबंधी हैं। और क्या होगा? उपलब्धियां मिलेंगी, तो उपलब्धियां से हो गया हिंदी उपन्यास की उपलब्धियां, और उनका परिपार्श्व होगा, उनकी कहानी का परिपार्श्व होगा, उनकी कहानी कही जाएगी, इन्होंने कैसे पढ़ाई की, कैसे उन लक्ष्य को प्राप्त किया। और पांचवा है मानक इतिहास, हिंदी साहित्य का मानक इतिहास से होगा, उनका लोग मान करेंगे, लोग उनका सम्मान करेंगे, उनको मान सम्मान मिलेगा। इस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। और अगले हमारे लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। अब बात करें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने हिंदी साहित्य के लिए कई ग्रंथ लिखे। पहला उनका था हिंदी साहित्य की भूमिका, 1940 ईस्वी में लिखा, और इसको उन्होंने 10 अध्याय में विभक्त किया था। दूसरा हिंदी साहित्य का आदिकाल, 1952 ईस्वी में। और तीसरा उन्होंने हिंदी साहित्य उद्भव एवं विकास, 1952 में। तो आप इसको कैसे याद कर सकते हैं कि हजारी से हो गया हजार वाला व्यक्ति, जो हजार वाला व्यक्ति होगा उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होगी। और क्या होगा? आदिकाल का साहित्य होगा उनके पास, और क्या होगा? उनके साहित्य का उद्भव और विकास होगा। अब इसके साथ ही साथ हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कुछ आलोचक ग्रंथ भी लिखे थे, जिनमें पहला आलोचक ग्रंथ था हिंदी सिद्धों की बानियां, दूसरा था नाथ संप्रदाय, और तीसरा है मध्ययुगीन धर्म साधना, और चौथा है मध्ययुगीन बोध का स्वरूप। नाथ संप्रदाय एक बार किसी परीक्षा में पूछा गया था, तो नाथ संप्रदाय किसकी इतिहास है, किसका ग्रंथ है? तो आप यहीं पे ध्यान रख लें कि नाथ संप्रदाय जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी द्वारा लिखा गया है। और अगले आपके जो लेखक हैं वो है डॉक्टर नागेंद्र जी। डॉक्टर नागेंद्र जी की बात करें तो इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास जो है सन 1973 ईस्वी में संपादित किया है। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है निम्नलिखित में से किसने इतिहास नहीं लिखा है, तो इन्होंने इतिहास नहीं लिखा है बल्कि इतिहास का संपादन किया है। इस बात को आप लोग अपने ध्यान में रखें। तो पहला इन्होंने क्या लिखा? हिंदी वाङ्मय 20वीं शताब्दी, और दूसरा इन्होंने ग्रंथ लिखा रीत काव्य की भूमिका। हिंदी वाङ्मय 20वीं शताब्दी, और दूसरा ग्रंथ लिखा रीत काव्य की भूमिका। तो डॉक्टर नागेंद्र के दो, कौन कौन? हिंदी वाङ्मय और रीत काव्य की भूमिका। अगले हमारे लेखक हैं डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त। डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त की बात करें तो इन्होंने अपना इतिहास सबसे अलग नाम से लिखा। पहली बार किसी ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा, और इतना ही नहीं, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखने के साथ साथ इन्होंने इसको 2 भागों में विभाजित किया। पहला 1965 ईस्वी में, और दूसरा 1967 ईस्वी में। हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। बिल्कुल किसी भी ग्रंथ को अभी तक जो हम लोग चर्चा किए हैं बिल्कुल ना छोड़ें, सबको स्मरण कर लें। अब आगे रामखेलावर पांडे जी। रामखेलावर पांडे जी ने सन 1969 ईस्वी में हिंदी साहित्य का नया इतिहास लिखा। अब खेल क्या होता है? खेल हमेशा नया नया होता है। आज जो खत्म हो गया, दूसरे दिन जो खेल शुरू होगा नया शुरू होगा, नए सिरे से होता है।
तो इससे आप याद कर सकते हैं हिंदी साहित्य का नया इतिहास किसने लिखा? राम खिलावन पांडे ने लिखा। और अगला है डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी। रामस्वरूप चतुर्वेदी जी की बात करें तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी ने हिंदी साहित्य से संबंधित कई ग्रंथ लिखे। पहला ग्रंथ उनका था हिंदी साहित्य का संवेदना और विकास का इतिहास। बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है हिंदी साहित्य का संवेदना और विकास का इतिहास किसने लिखा है? तो संवेदना किसमें होगी? जो राम का स्वरूप होगा, जिसमें राम का स्वरूप दिखेगा, अर्थात जो राम जैसा होगा उसी में संवेदना होगी, वही विकास की बात करेगा। और इस ग्रंथ पर 1986 ईस्वी में डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी जी को व्यास सम्मान भी मिला था। तो कभी कभी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछ ले सकता है। और अगला है हिंदी गद्य विन्यास और विकास। 1996 में इन्होंने दूसरा ग्रंथ लिखा था हिंदी गद्य विन्यास और विकास। किसका विकास होगा? जो राम के स्वरूप वाला होगा। किसका विन्यास होगा? जो राम के स्वरूप वाला होगा, अर्थात रामस्वरूप चतुर्वेदी। अगला है हिंदी काव्य का इतिहास। हिंदी काव्य का इतिहास कौन लिख सकता है? जो राम के स्वरूप जैसा होगा। और आधुनिक कविता की यात्रा। और अगला है भक्ति काव्य यात्रा। यानी कि आधुनिक यात्रा और भक्त की यात्रा कौन करेगा? जो राम के स्वरूप वाला होगा। इस प्रकार से आप पांचों ग्रंथों को याद कर सकते हैं, जैसे भी आपको याद हो जाए, क्योंकि ये परीक्षा में पूछे जाते हैं। और अगले हमारे लेखक हैं डॉक्टर बच्चन सिंह। डॉक्टर बच्चन सिंह की बात करें तो इन्होंने दो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। पहला ग्रंथ इनका था हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास 1996 ईस्वी में। अब अमिताभ बच्चन को आप लोग जान रहे हैं। तो बच्चन, अब बच्चन से कौन आ गए? जूनियर बच्चन। कौन आ गए? अभिषेक बच्चन। तो बच्चन दूसरा बच्चन, इससे आप याद कर सकते हैं कि हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास किसने लिखा? बच्चन ने। अर्थात दूसरे बच्चन, बच्चन के दूसरे बच्चन कौन हो गए? अभिषेक बच्चन। तो हिंदी साहित्य का दूसरा बच्चन, दूसरा इतिहास किसने लिखा? तो लिखा डॉक्टर बच्चन सिंह ने। कब लिखा? 1996 में लिखा। दूसरा इन्होंने एक और इतिहास लिखा, आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास। आपने देखा होगा कि जो अमिताभ बच्चन के लड़के हैं अभिषेक बच्चन, वो आधुनिक हैं। तो जब आधुनिक होंगे तो आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर बच्चन सिंह ने लिखा। आगे हम लोग चलते हैं तो एक विद्वान हम लोगों को मिलते हैं, बड़े नामी गिरामी हैं और जिनका नाम ही है नामवर सिंह। तो नामवर सिंह ने 1954 ईस्वी में आधुनिक हिंदी साहित्य की प्रवृत्तियां इस नाम से ग्रंथ लिखा। अब किसकी प्रवृत्तियां होती हैं? जिनका नाम होता है। तो नामवर सिंह आधुनिक हिंदी प्रवृत्तियां, इनका ऐतिहासिक ग्रंथ था। अगले हमारे लेखक हैं नंद दुलारे बाजपेयी। नंद दुलारे बाजपेयी जी की बात करें तो हिंदी साहित्य से संबंधित इन्होंने दो इतिहास लिखा। और पहला इतिहास इन्होंने लिखा हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 ईस्वी में। नोट कर लें, बहुत परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी 1942 में 42 ईस्वी किसने लिखा, या हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी किसने लिखा है? तो नंद दुलारे बाजपेयी जी ने लिखा है, क्योंकि 20वीं से संबंधित कई रचनाएं आपको मिलती हैं। तो ध्यान दें कि हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी की बात अगर कोई करे तो कौन है? नंद दुलारे बाजपेयी हैं। कब? 1942 ईस्वी में इन्होंने लिखा। दूसरा इन्होंने इतिहास लिखा आधुनिक साहित्य 1950 ईस्वी में। तो नंद ने क्या लिखा? एक 20वीं शताब्दी का इतिहास लिखा और दूसरा आधुनिक साहित्य लिखा। कब? पहला 42 में, दूसरा 1950 में। चलिए अगले हमारे लेखक हैं आगे। अब आगे का अर्थ ये होता है कि जिसे हम लोग ना जाने। तो आगे ने क्या किया? सन 1967 ईस्वी में एकमात्र हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा और उसका शीर्षक था हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य। हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य। आधुनिक परिदृश्य को हम लोग नहीं देख सकते हैं, आगे है, जिसे नहीं जान सकते। आप इससे याद कर सकते हैं कि आधुनिक परिदृश्य क्या है? आगे है। तो आधुनिक परिदृश्य आगे है, तो आगे से क्या होगा? आधुनिक प्रदेश। कैसा? हिंदी साहित्य का एक आधुनिक प्रदेश के लेखक कौन है? आगे। अगले लेखक हैं राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन जी की बात करें तो इन्होंने क्रम से 3 ग्रंथ लिखे हैं। पहला ग्रंथ था हिंदी काव्यधारा 1944 ईस्वी में। दूसरा हिंदी के प्राचीन कवि एवं कविताएं, और तीसरा है दक्षिणी हिंदी काव्यधारा। अब इन 3 ग्रंथों को कैसे याद करेंगे? तो आप याद कर सकते हैं राहुल की काव्यधारा प्राचीन से लेकर दक्षिणी तक फैली है, या प्राचीन से लेकर दक्षिण तक फैली है। तो कैसे याद करेंगे? राहुल से हो गया राहुल सांकृत्यायन, काव्यधारा से हो गया हिंदी काव्यधारा, प्राचीन से लेकर हो गया हिंदी के प्राचीन कवि एवं कविताएं,
दक्षिण तक से हो गया दक्षिणी हिंदी काव्य धारा। इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। अगले हमारे लेखक हैं डॉक्टर उदय नारायण तिवारी। अब उदय किसका होगा? अगर उदय होगा तो क्या होगा? हिंदी भाषा का उद्भव और विकास, यानी कि जब उदय होगा किसका? सूर्य का उदय होता है तो उससे उद्भव होता है और उद्भव से विकास होता है। तो आप इससे याद कर सकते हैं कि उदय नारायण तिवारी ने क्या लिखा? हिंदी भाषा उद्भव और विकास। आता है परीक्षा में तो बिल्कुल तैयार रखें, कहीं से भी जरा सा भी गुंजाइश ना हो कि क्वेश्चन आपसे गलत हो जाए। और अगला इतिहास है डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल। इन्होंने क्या लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास। रसाल ने क्या लिखा? हिंदी साहित्य का इतिहास। तो रसाल क्या करते हैं? हिंदी साहित्य का रस लेने के लिए हिंदी साहित्य का इतिहास लिखते हैं। हमारे लेखक हैं डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी। अब डॉक्टर राममूर्ति त्रिपाठी जी ने हिंदी साहित्य इतिहास से संबंधित दो प्रमुख ग्रंथ लिखे हैं। पहला लिखा है हिंदी साहित्य का इतिहास और दूसरा लिखा है आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि। अब राम की जो मूर्ति थी तो पहली चीज तो ऐतिहासिक है, तो उससे हो गया राममूर्ति का हिंदी साहित्य का इतिहास, और दूसरी क्या है? आदिकालीन पृष्ठभूमि से संबंधित है, तो राममूर्ति का क्या हो गया? आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि। दो इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। अगले हमारे लेखक हैं शिव कुमार शर्मा, और शिव कुमार शर्मा जी ने बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा है हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां। तो शर्मा जी ने क्या किया? नए युग की प्रवृत्तियां लिखी। हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियां किसने लिखा? शिव कुमार शर्मा जी ने। अगले हमारे लेखक हैं चतुरसेन शास्त्री, और चतुरसेन शास्त्री जी ने क्या लिखा? हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास। कब लिखा? 1949 ईस्वी में। तो सेन जी ने क्या किया? हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास लिखा। अगले लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव सिंह। तो डॉक्टर वासुदेव सिंह ने क्या लिखा? हिंदी भाषा का उद्भव काल। उद्भव कहाँ हुआ? वसुदेव के यहाँ। किसका उद्भव हुआ था? कृष्ण जी का उद्भव हुआ था। तो हिंदी साहित्य का उद्भव काल किसने लिखा? डॉक्टर वासुदेव सिंह ने। अगले हमारे लेखक हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, और डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा जी की बात करें तो इन्होंने हिंदी साहित्य ग्रंथ लिखा है। धीरेन्द्र ने क्या लिखा? हिंदी साहित्य। और अगले हैं डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र। डॉक्टर भगवत स्वरूप मिश्र की बात करें तो इन्होंने हिंदी आलोचना उद्भव और विकास नामक ग्रंथ लिखा। भागवत ने क्या किया? तो भगवत ने क्या किया? उद्भव किया, विकास किया, आलोचना किया। तो इससे क्या हो गया? हिंदी आलोचना, उद्भव और विकास कौन करते हैं? भगवत। अर्थात भगवान की कृपा से आपकी आलोचना होगी, आपका उद्भव होगा, आपका विकास होगा। तो डॉक्टर भगवत स्वरूप से क्या हो गया? हिंदी आलोचना, उद्भव और विकास। अगले हमारे लेखक हैं डॉक्टर शंभुनाथ सिंह, और डॉक्टर शंभुनाथ सिंह की बात करें तो हिंदी काव्य की जो सामाजिक भूमिका है, हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका नामक ग्रंथ की रचना किया। शंभुनाथ क्या है? सामाजिक हैं, और काव्य में उनकी भूमिका है, अर्थात वो कवि हैं। तो हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका कौन करते हैं? शंभुनाथ। शंभुनाथ एक कवि है ना, सुने होंगे। तो शंभु से याद कर लीजिए, क्या है? हिंदी काव्य की सामाजिक भूमिका निभाते हैं शंभुनाथ। कौन? शंभुनाथ कवि। और अगले हमारे लेखक हैं नलिन बिलोचन शर्मा। हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन 1960 ईस्वी में लिखा। किसने लिखा? नलिन बिलोचन शर्मा। तो बिलोचन का मतलब होता है नेत्र। नेत्र से क्या होता है? दर्शन होता है। किसका? हिंदी साहित्य का दर्शन। तो हिंदी साहित्य का दर्शन किससे होगा? नलिन बिलोचन शर्मा। ये लिखा गया कब? 1960 ईस्वी। अगले हमारे लेखक हैं डॉक्टर गुलाब राय, और डॉक्टर गुलाब राय जी की बात करें तो डॉक्टर गुलाब राय जी ने दो बड़े सुंदर हिंदी साहित्य के इतिहास लिखे हैं, जिसमें पहला ग्रंथ उनका है हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास 1938 ईस्वी में, और दूसरा उन्होंने कहा हिंदी काव्य विमर्श। अब क्या है? गुलाब क्या होता है? गुलाब का सुगंध होता है। सुगंध से क्या होता है? हमें अच्छी गंध का बोध होता है, सुबोध होता है, सुंदर बोध होता है। किससे? गुलाब से। और क्या होता है? काव्य में विमर्श होता है। जितने भी काव्य लिखे गए हैं, काव्य में गुलाब का वर्णन किया गया है, काव्य का विमर्श किया गया है। किसका? गुलाब का। तो इससे आप याद कर सकते हैं हिंदी का विमर्श गुलाब, और हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास गुलाब राय। सुबोध किससे होगा? गुलाब से होगा। और काव्य का विमर्श किसका? गुलाब का काव्य में विमर्श होता है। इससे आप याद कर सकते हैं। अगले हमारे लेखक हैं पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। इन्होंने क्या लिखा? हिंदी साहित्य विमर्श। देखिए, काव्य विमर्श में गुलाब और साहित्य विमर्श में कौन है?
पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी। अर्थात कौन है? लाल लाल और बख्शी से आप कर लीजिए पक्षी, तो पक्षियों का लाल लाल का वर्णन कहाँ पे होता है? साहित्य में होता है। काव्य में किसका होगा? गुलाब होगा, यानी काव्य विमर्श गुलाब का और साहित्य विमर्श पुदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का। अगले लेखक है डॉक्टर सुमन राजे। और डॉक्टर सुमन राजे जी की बात करें तो इन्होंने हिंदी साहित्य को दो महत्वपूर्ण ग्रंथ दिए हैं, जिसमें पहला ग्रंथ है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। अब हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर सुमन राजे ने। तो आधा इतिहास से क्या मतलब है? आधा इतिहास का मतलब है कि हिंदी साहित्य में सबसे पहले अगर किसी स्त्री ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, किसी महिला ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है, तो वो है डॉक्टर सुमन राजे। और डॉक्टर सुमन राजे ने आधा मतलब केवल और केवल महिलाओं का इतिहास लिखा है, महिला कवियों का, महिला लेखकों का इतिहास लिखा है, पुरुषों का नहीं लिखा है। इसलिए इनके इतिहास को कहा जाता है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। कब लिखा? 2003 ईस्वी में लिखा। और अगली इनकी महत्वपूर्ण रचना है साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप। यानी कि साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप इनका दूसरा प्रमुख ग्रंथ है। तो साहित्य इतिहास संरचना और स्वरूप और आधा इतिहास किसने लिखा? डॉक्टर सुमन राजे। कई बार पूछा गया परीक्षा में कि हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किसने लिखा है। अगला है हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास। अब हम लोग हिंदी साहित्य के बृहद इतिहास पर चर्चा करें तो काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास 16 भागों में विभाजित किया गया तथा इसे 18 भागों में प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया था। और अगले हमारे लेखक हैं प्रभाकर माचवे। और प्रभाकर माचवे ने हिंदी इतिहास से संबंधित एक ग्रंथ लिखा था और उस ग्रंथ का नाम था हिंदी साहित्य की कहानी। अब कहानी कैसी थी? माचवे, तो प्रभाकर माचवे की कहानी, इससे आप याद कर सकते हैं कि हिंदी साहित्य की कहानी किसने लिखा है? तो लिखे हैं प्रभाकर माचवे। और अगले लेखक हैं डॉक्टर भागीरथ मिश्र। तो डॉक्टर भागीरथ मिश्र द्वारा हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास लिखा गया। अब शास्त्र किसके पास होगा? जो रथ पर बैठा होगा, जिसके पास रथ होगी, उसी के पास शास्त्र होगा। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि डॉक्टर भागीरथ मिश्र द्वारा क्या लिखा गया? हिंदी काव्य शास्त्र इतिहास। और ये परीक्षाओं में पूछा जाता है, हिंदी काव्य शास्त्र, खासतौर से नेट और पीजीटी की परीक्षाओं में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगले हमारे लेखक हैं डॉक्टर विजेंद्र स्नातक। डॉक्टर विजेंद्र स्नातक जी की बात करें तो इन्होंने दो ग्रंथ लिखा। पहला हिंदी साहित्य का इतिहास 1996 ईस्वी में, और दूसरा राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य। हिंदी साहित्य का इतिहास किसने लिखा? 96 वाला विजेंद्र स्नातक ने। और राधा वल्लभ संप्रदाय सिद्धांत और साहित्य किसने लिखा? डॉक्टर विजेंद्र स्नातक ने। अगले हमारे लेखक हैं श्री परशुराम चतुर्वेदी। अब परशुराम चतुर्वेदी जी की बात करें तो इन्होंने एक ग्रंथ लिखा है और वो ग्रंथ है उत्तरी भारत की संत परंपरा। अब चतुर्वेदी क्या होते हैं? संत होते हैं। कहाँ के? तो उत्तर भारत के जो संत हैं वो चतुर्वेदी कहलाते हैं। इससे आप याद कर सकते हैं। तो उत्तरी भारत की संत परंपरा किसने लिखा? श्री परशुराम चतुर्वेदी जी ने लिखा। अब आगे हैं श्री प्रभुदयाल मित्तल। तो श्री प्रभुदयाल मित्तल द्वारा चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य ग्रंथ लिखा गया। तो ट्रिक है, प्रभु क्या करते हैं? दया करते हैं। किस पर? चैतन्य संप्रदाय और उसके साहित्य पर दया करते हैं। तो प्रभु दया से हो गया श्री प्रभुदयाल, चैतन्य और उसके संप्रदाय से हो गया चैतन्य संप्रदाय और उसका साहित्य। अगले हमारे जो लेखक हैं वो श्रीकांत वाली हैं। और श्रीकांत वाली जी ने क्या लिखा? पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास। बाले बाले कहाँ पे होता है? बल्ले बल्ले। तो बल्ले बल्ले पंजाब के प्रांत में होता है। तो इससे आप याद कर सकते हैं कि श्री चंद्रकांत वाली पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास लिखे हैं। और अगले हमारे लेखक हैं डॉक्टर टीकम तोमर। तो डॉक्टर टीकम तोमर द्वारा वीर काव्य लिखा गया। कौन? डॉक्टर टीकम तोमर। अब कौन होता है? जो मर होता है, अमर होता है, वो कौन होता है? वीर होता है। तो वीर क्या होता है? अमर होता है। तो वीर से क्या हो गया? हिंदी वीर काव्य किसने? तोमर ने किया। कौन तोमर? डॉक्टर टीकम तोमर द्वारा
हिंदी वीर काव्य नामक ग्रंथ लिखा गया। और अगले हमारे लेखक हैं डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया। तो डॉक्टर मोतीलाल मिनारिया की बात करें तो इन्होंने दो महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा। पहला लिखा राजस्थानी भाषा साहित्य और दूसरा लिखा राजस्थानी पिंगल साहित्य। यानी कि मोतीलाल मिनारिया ने राजस्थानी भाषा साहित्य और पिंगल साहित्य पर कार्य किया था। और अगले हमारे लेखक हैं सियाराम तिवारी। और सियाराम तिवारी की बात करें तो सियाराम तिवारी जी ने एकमात्र इतिहास ग्रंथ लिखा था और उस ग्रंथ का नाम था मध्यकालीन खंड काव्य। मध्यकालीन खंड काव्य। अब सिया राम और लक्ष्मण के कहाँ चलते थे? मध्य में चलते थे, बीच में चलते थे। तो उसी से आप याद कर लीजिए कि सिया राम क्या लिखा? मध्यकालीन खंड काव्य। और अगले हमारे लेखक हैं डॉक्टर महेंद्र कुमार। डॉक्टर महेंद्र कुमार जी की बात करें तो डॉक्टर महेंद्र कुमार जी ने हिंदी का मध्यकाल रीतिकाल ग्रंथ लिखा। महेंद्र ने क्या कहा? मध्य कहा, रीति कहा। तो हिंदी का मध्यकाल रीतिकाल को माना किसने? डॉक्टर महेंद्र ने। अगले हमारे लेखक हैं डॉक्टर सुधीर कुमार। और डॉक्टर सुधीर कुमार की बात करें तो इन्होंने रीतकालीन अध्ययन नाम से अपना ग्रंथ लिखा। तो रीतकालीन अध्ययन कौन करता है? सुधीर करते हैं। तो सुधीर से क्या हो गया? सुधीर कुमार रीतकालीन अध्ययन से हो गया रीतकालीन अध्ययन नामक ग्रंथ लिखा। अगले हमारे लेखक हैं राजेंद्र प्रसाद मिश्र। अब राजेंद्र प्रसाद मिश्र जी की बात करें तो हिंदी साहित्य का सबाल्टर्न इतिहास किसने लिखा? तो हिंदी साहित्य का सबाल्टर्न इतिहास राजेंद्र सिंह जी ने लिखा। तो आप इससे भी याद कर सकते हैं कि जिसका थोड़ा सा बोलने में कठिन हो, टर्न लेकर हो, तो उसको राजेंद्र प्रसाद सिंह कर सकते हैं, क्योंकि राजेंद्र सिंह क्या करते थे? टर्न लेकर घूमते थे। इससे आप याद कर सकते हैं कि राजेंद्र सिंह क्या करते थे? टर्न लेते थे। तो टर्न से हो गया सबाटर्न। और अगले जो इतिहास लेखक हैं वो है पादरी एडिसन गिब्स। अब इससे आप जो इतिहास इन्होंने क्या लिखा? ये स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो गिब्स माने दीजिए क्या? ये स्केच माने एक स्केच ऑफ द लिटरेचर, साहित्य का एक स्केच दीजिए। ट्रिक क्या है? गिब्स माने दीजिए क्या? स्केच। तो गिब्स से क्या हो गया? स्केच। क्योंकि इन्हीं से मिलते जुलते एक और लेखक अभी आपको आगे मिलेंगे। अब अगले लेखक हैं पादरी FEKE। इन्होंने क्या लिखा? ए हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो वहाँ पे क्या था? गिब्स ने ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर लिखा। और पादरी जो एफ हैं तो पादरी FEK जो लिखते हैं ये हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर। तो एफ से क्या हो गया? हिस्ट्री, और स्केच से हो गया गिब्स। और अगला है डॉक्टर शिव कुमार मिश्र। तो डॉक्टर शिव कुमार मिश्र जी ने हिंदी साहित्य इतिहास के सिद्धांत नामक ग्रंथ लिखा। तो आज के वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में हम लोग हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर